हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीप गुड नॉलेज। आज का जो टॉपिक है वो लर्निंग लाइसेंस के ऊपर है। अगर आपका लर्निंग लाइसेंस नहीं बना है तो आप इसे इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पहले लर्निंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आरटीओ ऑफिस में विज़िट करना होता था, लेकिन अभी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है। ठीक है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है तो आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वो लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको आकर के महाराष्ट्र सेलेक्ट करना होता है। महाराष्ट्र सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है अप्लाई फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस। तो जैसे आप अप्लाई फॉर न्यू लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नया पेज आपके सामने ओपन होता हुआ मिलेगा। अभी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है, पढ़ने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए गाइस, जो पहले से ऑलरेडी फिल्ड रहेगा, एप्लीकेशन डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस एंड लर्निंग लाइसेंस, उस पर आपको क्लिक करना है। यानी कि आपके पास अभी तक लर्निंग लाइसेंस भी नहीं आया, ड्राइविंग लाइसेंस तो उसके बाद ही आता है। अगर आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं है तो ही इसे आप ट्राई कीजिएगा, या आप अपने लेवल पर आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट पेज में आएंगे, जहाँ पे आपको अथेंटिकेशन के लिए पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन जो दिया गया है सबमिट वाया आधार अथेंटिकेशन, ये आपको यहाँ पे टिक मार्क करके यहाँ पे सबमिट करना होता है, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में यहाँ चेक करनी होती है। वो चेक करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, जैसे आप वहाँ पे टिक करेंगे, इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा। तो ये पॉपअप को आपको देख करके इसे ओके पे क्लिक करना है। रीड द पॉपअप, और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया उस पर जाना है, आपको सबमिट करना है। और यहाँ जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अभी यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको आधार का नंबर देना होता है। यहाँ पे महाराष्ट्र बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। जैसे आप आधार पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको आधार की पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। देने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे OTP आता है। जैसे आप आधार नंबर देंगे, यहाँ पे जनरेट OTP भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको OTP किस नंबर पे आपको जाने वाला है ना, उसके लास्ट के 4 डिजिट यहाँ पे शो हो जाएंगे आपको, और यहाँ पे आपको आपका OTP इंटर करना होता है। जैसे आप यहाँ पे अपना आधार पे OTP दे देते हैं और साथ ही साथ ये सारे ऑप्शन पे टिक मार्क कर देते हैं, करने के बाद ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया विंडो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो आधार कार्ड के साथ लिंक होती है। जहाँ पे आपका फ़ोटो आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, एप्लीकेशन नेम आ जाएगा, पेरेंट्स की डिटेल आ जाएंगी, आपका जो एड्रेस दिया हुआ वो भी इन्फॉर्मेशन इसमें आ जाएगा। तो आपकी फ़ोटो एंड और सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। डिस्प्ले होने के बाद बस आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करना होता है। जैसे आप प्रोसेस में क्लिक करते हैं आपके सामने और इन्फॉर्मेशन आ जाएगी डिटेल में। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करनी होती है, जैसे प्लेस ऑफ बर्थ आपको देना होता है, क्वालिफिकेशन आपको देनी होती है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको देना होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे इंटर करनी होती है, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वहाँ पे फील्ड होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको नीचे आना है। तो उसके बाद आपके सामने जैसे मैंने बताया बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है। वो देने के बाद अभी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो कौन से मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई करना है, गियर वाला बिना गियर वाला। जो लिस्ट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है उसमें आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, और ये राइट साइड में आ जाएगा, और इसे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, वहाँ पे आपको ना एक यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है, फिजिकल डिक्लेरेशन। इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, और डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद यस और नो जो भी आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको देना होगा। वो देने के बाद जैसे आप सबमिट करते हैं यहाँ पे आपको क्लोज़ का ऑप्शन आ जाएगा। सबमिट करने के बाद इसे आप क्लोज़ कर दीजिएगा, और जैसे आप क्लोज़ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आप इसे क्लोज़ कीजिएगा। क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मेंशन हो जाएगा यू हैव नॉट सेलेक्टेड डोनेट एंड ऑल। अगर आपने नहीं सेलेक्ट किया तो वहाँ टिक मार्क कर दीजिएगा, इस सेलेक्ट कर दीजिएगा। और सेलेक्ट होने के बाद जैसे आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे, ये अभी भी वो सेम स्टेप बता रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली का आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, जहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर SMS के द्वारा आपको मिल जाएगा, और आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, प्रिंट निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। ये सारी एक्टिविटी होने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट का ऑप्शन। जैसे आप नेक्स्ट में चले जाते हैं
जैसे आप नेक्स्ट में चले जाते हैं, आपके सामने ऐसा पेज आपके सामने दिखेगा जहाँ पे बताया जाएगा। पहला जो ऑप्शन है कंप्लीटेड है, अपलोड डॉक्यूमेंट एक्सेप्शन है, ये ज़रूरी नहीं है। खाली दो ऑप्शन दिया जाएगा, अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। फ़ोटो तो बाय डिफ़ॉल्ट रहने वाली है क्योंकि आपके आधार कार्ड में फ़ोटो होगी, खाली आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करनी होती है और पेमेंट करना होता है। तो मैं आगे स्टेप पे आ जाता हूँ। आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शंस आ जाएंगे और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और थोड़ा आने के बाद अभी यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर अपलोड करनी है गाइस। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, आपकी जो सिग्नेचर होगी ना, उसकी साइज़ जो होगी वो 20 KB के नीचे होनी चाहिए, तभी ये एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज़ एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप 20 KB के नीचे आप अपने फ़ाइल की साइज़ को रिड्यूस कीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये आपको अपलोड करने का ऑप्शन दिखा है। जैसे यहाँ पे फाइल जैसे यहाँ पे अपलोड करते हैं आप, तो आपके सामने वो सिग्नेचर का ऑप्शन दिख जाएगा कि जो आपने अपलोड किया हुआ है। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ लास्ट स्टेप जो रहेगा आपको पेमेंट करने का रहेगा। तो अभी पेमेंट करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो पेज ओपन होगा वो आपको पूरा डिटेल बताएगा कितना पेमेंट एग्जैक्टली करना होता है। तो एग्जैक्टली पेमेंट जो होता है 144 प्लस 50 प्लस टोटल मिला के 210 का आपका पेमेंट यहाँ पे करना होता है। 210 का पेमेंट करने के बाद ये आगे आपको ऑप्शन नया मिल जाएगा। जैसे आप पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद जैसे आप पेमेंट कर देते हैं, पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है गाइस। आपको नेट बैंकिंग हो गया, UPI हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है, आप पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे कि आपने जो पेमेंट किया उसके बाद आपका जो फॉर्म रहेगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। हाँ, अभी अगर आपको लर्निंग लाइसेंस चाहिए तो आपको एग्ज़ाम देना होता है। तो एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे क्लिक हियर का एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इंस्ट्रक्शन एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और जैसे आप वहाँ पे क्लिक करेंगे ना, आपके ईमेल आई आपके मोबाइल नंबर के अंदर जो है ना, आपको SMS के द्वारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा। यूज़र आईडी जो होता है एप्लीकेशन नंबर ही होता है नॉर्मली, आपको एक ही SMS में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दोनों मिलेगा। तो वो यूज़र आईडी पासवर्ड दे करके आपको लॉगिन करना होता है। तो आप जैसे यहाँ पे जनरेट OTP करेंगे, जनरेट OTP करने के बाद आपको जो नंबर आपने दिया था आधार में, वही नंबर जो है आपको यहाँ पे SMS के द्वारा आपको OTP आएगा। आपको OTP इंटर करना है और सबमिट करना है। और आपको लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी है कि कौन सी लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है। इसमें 3 लैंग्वेजेस दी गई है, हिंदी, मराठी और इंग्लिश। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगेगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद या फिर इससे पहले आप वीडियो भी देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा ट्यूटोरियल के तौर पर, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है। मैंने तो डायरेक्टली एग्ज़ाम दिया था एंड आई वॉज़ रियली हैप्पी कि मेरा काम हो गया था इमीडिएटली। तो अब इससे पहले वीडियो प्ले कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको क्या क्या इसकी एक्टिविटी करनी है, ठीक है। तो वह इंस्ट्रक्शन देने के बाद मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ क्योंकि ये काफ़ी पेजेस है तो आपको ये थोड़ा सा स्ट्रगल लग सकता है। हाँ, तो अभी यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए जो है ना, आपको यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे देनी होती है, एप्लीकेशन नंबर, डेट एंड पासवर्ड। वो जैसे आप लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस का ऑप्शन दिखेगा। प्रोसेस का ऑप्शन दिखेगा तो वहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे आप लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद प्रोसेस में क्लिक करना है। और जैसे आप प्रोसेस में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। अभी एग्ज़ाम ये एक्चुअली 15 नंबर का एग्ज़ाम होता है। 15 में से आपको 9 या 10 नंबर लेने होते हैं। अगर वहाँ तक आपका ये 9 या 10 नंबर अगर आपको मिल जाते हैं तो वहाँ पे आपको पास करके बता देगा, ठीक है। अगर आपका फेल में आया तो गैस आपको दोबारा पेमेंट करना होता है, लेकिन अगर आप पास हो गए तो आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके बाद आपका लर्निंग लाइसेंस प्रिंट करने के लिए जो है आपको दोबारा से सेम पेज में आना होता है, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ से आप जैसे प्रिंट लर्निंग लाइसेंस पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद प्रोसेस पे आपको क्लिक करना होता है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जो आपका एप्लीकेशन है और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है। वो डेट ऑफ बर्थ एंड सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको जैसे OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP देना है, सेम एज इट इज़ इंटर करना है। वो जैसे आप इंटर करते हैं आपके सामने आपके लर्निंग लाइसेंस आ जाएगा। तो गाइज़ ये हार्डली आपका 30 मिनट्स भी नहीं है, मैं बोलूँगा 20 मिनट में भी आपको ईजिली मिल जाता है। तो आप अपने लेवल पे इसे आप ट्राई कीजिए गाइज़, बहुत ही इजी ऑप्शन है। मैंने ट्राई किया था, हार्डली मुझे 1 घंटे के अंदर ही सारी चीज़ें मुझे ईजिली मिल गई थी, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये कैसे किया जाता है, ये 1 बाय 1 आप इंस्ट्रक्शन आप फॉलो कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। और एक और वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आपको मैंने लाइव करके बताया ये कैसे से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वो डिस्क्रिप्शन में या लाइव देखना चाहते हैं तो आप उसे लाइव देखिए,
ठीक है, या फिर आप ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ट्राई करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रिवर्ट करूँगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।